इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूजिशियंस और घरानास के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित है? ये सीजीएल में भी आ चुका है 2022 में। तो ये घराना इनका जो रिलेटेड है वो है किराना घराना। तो अब्दुल करीम खान किराने घराने से रिलेटेड है, ठीक है। और किराना घराना के फाउंडर कौन है? तो अब्दुल वाहिद खान और अब्दुल करीम खान, इन दोनों ने मिलकर किराना घराना को बनाया था, फाउंड किया था। शंभू महाराज किस घराने से हैं? ये एमटीएस के एग्जाम में आ चुका है। तो शंभू महाराज जो है लखनऊ घराने से है। किस घराने से है? लखनऊ घराने से है। और शंभू महाराज को पद्मश्री 1958 में मिल चुका है और इन्हें संगीत नाटक अकादमी का भी अवार्ड 1967 में मिल चुका है। गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित थी? ये भी एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इनका जो घराना था वो है किराना घराना। तो गंगूबाई हंगल किराना घराना से संबंधित थी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनको पद्म भूषण जो है वो 1971 में मिला था और पद्म विभूषण 2002 में मिल चुका है। इनको संगीत नाटक के अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, इनको 1973 में दिया गया था। और संगीत नाटक अकादमी भी 1996 में मिल चुका है, फेलोशिप अवार्ड। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड 1996 में इन्हें मिल चुका है। किनको? गंगूबाई हंगल जी को। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो पंडित भीमसेन जोशी जी का संबंध किराने घराने से है। ये किस लिए फेमस है? तो ये ख्याल फॉर्म होता है सिंगिंग का, इसके लिए फेमस है। इन्हें पद्मश्री 1972 में दिया जा चुका है, पद्म भूषण 1985 में और पद्म विभूषण जो है 1999 में दिया जा चुका है। भारत रत्न का भी अवार्ड इन्हें 2009 में दिया गया है। तो ये भारत रत्न वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो पंडित जसराज का संबंध जो है मेवाती घराने से। किस घराने से है? मेवाती घराने से पंडित जसराज का संबंध है। और इन्हें पद्मश्री कब मिला? 1975 में पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण 1990 में और पद्म विभूषण 2000 ईस्वी में मिल चुका है। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इन्हें 1987 में मिल दिया गया था। किनको? पंडित जसराज जी को। पंडित रविशंकर किस घराने से है? तो पंडित रविशंकर जो है मैहर घराने से। किस घराने से? मैहर घराने से पंडित रविशंकर जी हैं। इनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सितार, ठीक है। क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? सितार बजाते हैं। इन्हें भारत रत्न 1919 में मिल चुका है, 1999 में। और पद्म विभूषण जो है 1981 में मिला है और पद्म भूषण 1967 में और रमन मैग्सेसे अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है, 1992 में मिल चुका है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज जो है वो कालका बिंदादिन घराने से संबंधित हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनको पद्म विभूषण जो है 1986 में दिया गया है और कालिदास सम्मान 1987 में मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है 1986 में। तो याद रखेंगे पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो बिरजू महाराज कालका बिंदादिन घराने से संबंधित हैं। प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित हैं? तो प्रभा अत्रे जो है वो किराना घराने से संबंधित है। किस घराने से संबंधित है? किराना घराने से संबंधित है। प्रभा अत्रे जी को संगीत नाटक अकादमी 1991 में, पद्म विभूषण 2022 में दिया गया है, पद्म भूषण 2002 में मिल चुका था और पद्मश्री 1990 में ही मिल चुका था। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित थे? तो उस्ताद आमिर खान जो है वह लखनऊ घराने से संबंधित थे। इन्हें पद्म भूषण जो है 1967 में, प्रेसिडेंशियल अवार्ड 1971 में, संगीत नाटक का भी अवार्ड 1971 में दिया गया था। और ये इंदौर घराने के फाउंडर थे। कौन? उस्ताद आमिर खान। ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से संबंधित हैं? तो गिरजा देवी जो है वो बनारस घराने से संबंधित हैं। इन्हें पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1989 में, पद्म विभूषण 2016 में, संगीत नाटक अकादमी 1977 में और संगीत नाटक का फेलोशिप अवार्ड 2010 में दिया जा चुका है। किनको? गिरजा देवी जी को, जो कि बनारस घराने से रिलेटेड है। शराफत हुसैन और लताफत हुसैन किस घराने से संबंधित हैं? तो ये आगरा घराने से संबंधित हैं। और शराफत हुसैन उनको तानसेन अवार्ड भी दिया चुका है, पद्मश्री 1983 में, संगीत नाटक भी 1985 में दिया जा चुका है। किनको? शराफत हुसैन जी को। खादिम हुसैन खान किस घराने से हैं? तो खादिम हुसैन खान भी आगरा घराने से संबंधित हैं। इन्हें पद्म भूषण 1982 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1978 में
और तानसेन अवार्ड जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो दी जाती है 1986 में दिया जा चुका है किनको, खादिम हुसैन खान जी को। अब बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान का जो ओरिजिनल नाम था, उनका नाम था कमरुद्दीन खान। क्या नाम था? कमरुद्दीन खान। और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं, ठीक है। और ये किस घराने से संबंधित है? डुमराव घराने से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का। भारत रत्न इन्हें 2001 में मिला था, पद्म विभूषण 1980 में, और पद्म भूषण 1968 में, और पद्म श्री 1961 में इन्हें दिया गया था। ये किस घराने से रिलेटेड है? बिस्मिल्लाह खान जी डुमराव घराने से। और ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये शहनाई बजाते थे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें संगीतकार के नाम दिए गए हैं और वाद्य यंत्र दिए गए हैं, तो बताना है कौन सी जोड़ी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा के वैद्यनाथन। के वैद्यनाथन का जो सितार के साथ जो संबंध दिया गया है वो गलत है, क्योंकि के वैद्यनाथन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वायलिन बजाते थे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान का शहनाई सही है। पंडित राम नारायण जी का सारंगी सही है। उस्ताद विलायत खान का सितार भी सही है। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। पंडित आनंद गोपाल ये बनारस घराने से संबंधित है, और ये क्या बजाते हैं? तबला। फयाज खान दिनकर काकिनी, मालका जान ये सब आगरा घराने से संबंधित है। विद्या गौरी अदकर ये जयपुर घराने से संबंधित है। रुक्मणी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो रुक्मणी अरुणडेल जो है वो भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो वो जो घराना है उस घराना का नाम है ग्वालियर घराना। कौन सा घराना है? वो ग्वालियर घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। कौन हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है? तो वो घराना जो है वो है लखनऊ घराना। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो ध्रुपद गायकी के लिए जो सबसे प्रसिद्ध घराना है वो है ग्वालियर घराना। अब ध्रुपद गायकी के बारे में जान लेते हैं। ध्रुपद गायक होता क्या है? तो ध्रुपद जो होता है वो गंभीर प्रकृति गीत का गीत है, ठीक है। किसका गीत है? प्रकृति का गीत है। इसे गाने में कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है, इसलिए इसको मर्दाना गीत भी कहा जाता है, ठीक है। ध्रुपद गायकी को क्या कहा जाता है? मर्दाना गीत भी। नाट्य शास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहां ध्रुव रूप में परस्पर संबंध रहे उन गीतों को ध्रुवा कहा गया है, और जिन पदों द्वारा ये नियम निर्वाह होता है उन्हें क्या कहते हैं? ध्रुपद या ध्रुपद कहते हैं। तो ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? तो बड़े गुलाम अली जो थे वो पटियाला घराना से संबंधित थे। गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो ध्रुपद शैली का आरंभ जो है वो स्वामी हरिदास जी ने किया था। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो सर्वाधिक जो लोकप्रिय गायन शैली है वर्तमान समय वो है ख्याल गायन शैली। कौन सी गायन शैली? ख्याल। ख्याल क्या होता है? ख्याल गायन शैली क्या है? तो राग के नियमों का पालन करते हुए अपनी कल्पना या इच्छा के अनुसार कई प्रकार से राग के स्वरूप का वर्णन तथा विस्तार करना ही क्या है? ख्याल है, ठीक है। तो यह है ख्याल गायन शैली। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो वो घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावड़ा को हिंदुस्तानी संगीत के किस रूप से संबंधित थे? हिंदुस्तानी संगीत के किस शैली से संबंधित थे? तो वो जो संबंधित है ध्रुपद शैली से संबंधित है। संगीत के ध्रुपद शैली से संबंधित थे तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावड़ा। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सामवेद से। शास्त्रीय संगीत को कहाँ से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह माना जाता है पुरंदर दास जी को। कर्नाटक संगीत का पितामह माना जाता है। अब हम घरानास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं ग्वालियर घराने से, क्योंकि ये सबसे पुराना घराना है। तो हिंदुस्तानी संगीत के पुराना घराना है। इसके फाउंडर कौन थे? तो नत्थन पीर बख्श जो है इनके फाउंडर है। किसके? ग्वालियर घराना के। और इसके जो फेमस म्यूजिशियन है उसका नाम है कृष्ण राव शंकर पंडित एंड राजा भैया पूंछ वाले, ठीक है। अब हम आगरा घराने के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आगरा घराने के फाउंडर कौन है? हाजी सुजन खान एंड उस्ताद घाघे खुदा बख्श। और फेमस म्यूजिशियन कौन कौन है? तो खादिम हुसैन खान, फयाज खान,
जोहरा बाई, ठीक है, भारती प्रताप, वसीम अहमद खान, ये सब जो है आगरा घराने के फेमस म्यूजिशियन हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर के बारे में जान लेते हैं। जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो शहनाई। पंडित रविशंकर सितार, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, उस्ताद जाकिर हुसैन तो तबला, अमजद अली खान तो सरोद, पंडित राम नारायण तो सारंगी, उस्ताद असद अली खान तो रुद्रवीणा, TH विनयकरन तो घाटम, और रामनद भी राघवन तो मृदंगम बजाते थे। ठीक है। मेवाती घराना, तो मेवाती घराना के फाउंडर कौन है, उस्ताद घग्गे नाजिर खान। और इस घराने के जो फेमस म्यूजिशियन है मेवाती घराना के, उनका नाम है पंडित जसराज, जो एग्जाम में कई बार आ चुका है। पंडित अरविंद थाटे, ये भी एग्जाम में आ चुका है। काला रामनाथ भी है, पंडित अभयंकर भी मेवाती घराना के फेमस म्यूजिशियन हैं। अब हम किराना घराना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो किराना घराना के जो फाउंडर है उनका नाम है अब्दुल करीम खान। क्या नाम है, अब्दुल करीम खान। और इस घराने के जो फेमस म्यूजिशियन है उनमें जो है सवाई गंधर्व, गंगूबाई हंगल, फिरोज दस्तूर, पंडित भीमसेन जोशी, सुरेश बाबू मैने, अब्दुल करीम खान, हीराबाई बादोदकर, मणिक वर्मा, प्रभा अत्रे, और साथ के साथ जो है इसके अलावा संहिता नंदा और सुमित्रा गुहा, ये जो है फेमस म्यूजिशियन है किराना घराना के। और जो ही मैंने यहाँ रेड कर दिया है जो नाम, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अतरौली घराना जयपुर। तो इसके जो फाउंडर है उनका नाम है अलादिया खान। क्या नाम है फाउंडर का, अलादिया खान। और इसमें इस घराने के जो फेमस म्यूजिशियन है उनमें पहला नाम है मल्लिका अर्जुन मंसूर का, मल्लिका अर्जुन मंसूर। दूसरे जो फेमस सिंगर म्यूजिशियन उनका नाम है किशोरी अनोमकर। क्या नाम है, किशोरी अमोनकर। तीसरा जो फेमस म्यूजिशियन उनका नाम है रघुनंदन पनिस्कर। चौथे जो फेमस म्यूजिशियन है अतरौली घराना के, उनका नाम है अश्वनी भीरे देश पांडे। और पांचवें जो फेमस म्यूजिशियन उनका नाम है संजय दीक्षित। छठे जो फेमस जो म्यूजिशियन उनका नाम है श्रुति सादोलीकर। ये सभी जो म्यूजिशियन है ये अतरौली घराना जयपुर के हैं। नेक्स्ट जो घराना है सहासवन घराना रामपुर यूपी का। ठीक है। तो इसके जो फाउंडर है उनका नाम है उस्ताद इनायत हुसैन खान। और फेमस म्यूजिशियन जो है सहासवन घराना के हैं, उनका नाम है निसार हुसैन खान और रशीद खान। पटियाला घराना के बारे में हम जान लेते हैं। तो पटियाला घराना के जो फाउंडर उनका नाम है कालू मियां खान। ठीक है, जो सारंगी प्लेयर थे। और फेमस म्यूजिशियन का नाम देख लेते हैं, बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद अमानत अली खान, अली बख्श खान, फतेह अली खान, रजा अली खान, बेगम अख्तर, परवीन सुल्तान, निर्मला देवी, नैना देवी, अजय चक्रवर्ती, ये सभी जो हैं पटियाला घराना के फेमस म्यूजिशियन हैं। लखनऊ घराना के बारे में जान लेते हैं। तो लखनऊ घराना के जो को फाउंडर उनका नाम है बिंदादिन महाराज और कलिका प्रसाद मिश्रा। और फेमस म्यूजिशियन जो है लखनऊ घराना के, उनमें अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बिंदादिन महाराज, ईश्वरी प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, कलिका प्रसाद, भैरव प्रसाद, मधुरिता सारंग, शाश्वती सेन एंड कुमकुम धर, ये सभी जो है लखनऊ घराना के फेमस म्यूजिशियन हैं। ये था रिलेटेड, इस थे म्यूजिशियन से रिलेटेड वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।